दोस्तों, फिन टॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिन टॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो अभी एक न्यूज़ बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। वीआई यानी वोडाफोन आइडिया के शेयर 22% गिर गया है। और क्या वोडाफोन आइडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है? क्या अब वोडाफोन और आइडिया सरकारी कंपनी हो जाएगी बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरह? तो इस पे मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है वोडाफोन और आइडिया के साथ। दोस्तों, वीआई के ऊपर यानी वोडाफोन आइडिया के ऊपर ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का लोन है। वो डेट में है 2 लाख करोड़ के। उसके ऊपर से सरकार के पास उनका 58,000 करोड़ रुपीस उधार है। यानी उनको इंडियन गवर्नमेंट को 58,000 करोड़ रुपीस चुकाने हैं अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम लेने के लिए। तो ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का उधार है, वो 58,000 करोड़ और कहां से देगी इंडियन गवर्नमेंट को? तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला था जिसको कि टेलीकॉम रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको 4 साल का एक ऑप्शन मिलेगा। 4 साल तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। जितना आपने लोन लिया है, उधार लिया है, जितने रुपए का आपने स्पेक्ट्रम लिया है, उसमें 4 साल तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से अगर मान लीजिए कि आपको जितना लोन लिया है, जितना पैसा चुकाना है, उतना पैसा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को चुकाने के लिए, तो आप उतने पैसों का अपनी कंपनी का जो इक्विटी है, जो शेयर्स है, उतने पैसों का, उतने वैल्यू का आप इंडियन गवर्नमेंट को दे सकते हो। इससे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी वीआई का बोर्ड हरकत में आया। उनके लिए सांस लेने का मौका मिला और इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि जितना उधार है आपके ऊपर, उनका शेयर हमसे आप ले लीजिए। तो दोस्तों, 58,000 करोड़ का लोन था, उसमें से 8-10 करोड़ पहले ही वोडाफोन दे चुकी थी। कुछ बचा था तो 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट बचा हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इसको एक काम करो, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, ये चुकाने की ज़रूरत नहीं है, हमको शेयर्स दे दो। तो अभी वोडाफोन आइडिया के शेयर के हिसाब से 16,000 करोड़ का जो इनका शेयर बनता है, वो 35% शेयर बनता है वीआई का। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को 16,000 करोड़ के बदले 35.8% वीआई में शेयर मिल जाएगा। इसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17% शेयर और वोडाफोन के पास 28% शेयर ही बच पाएगा। यानी कि जो मेजर स्टेक्स है, मेजर स्टेक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा 35.8%। तो दोस्तों, क्या ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात? कुछ लोग कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट अगर टेबल पे आएगी, जो डायरेक्टर टेबल पे आएगी इंडियन गवर्नमेंट, तो बहुत सारे फैसले और अच्छे से होंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा। और गवर्नमेंट के भरोसे पे जितने भी फंडिंग करने वाली कंपनीज है, वो वीआई को फंड करेगी। लोगों का भरोसा भी वीआई के ऊपर वापस लौटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ है, गवर्नमेंट का शेयर है, ये कंपनी डूब नहीं सकती, धोखा नहीं देगी, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। इसलिए अब वीआई का अच्छा दिन आने वाला है। पर दोस्तों, इसके अलग कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बीएसएनएल और एमटीएनएल को तो ठीक से संभाल नहीं पाई, वो तो जा रही है लॉस में, तो वीआई को इंडियन गवर्नमेंट कैसे संभालेगी? वीआई में आके भी इंडियन गवर्नमेंट लॉस ही करवाने वाली है वीआई का, और जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का भी जो पैसा है, जो वीआई के ऊपर लोन है, जिसके बदले शेयर लिए है इंडियन गवर्नमेंट में, वो भी डुबा देगी भारत की सरकार। लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के शेयर होल्डर बनने के बाद, मेजर स्टेक्स लेने के बाद, अब वीआई भी सरकारी कंपनी की तरह काम करेगी, लॉस मेकिंग हो जाएगा, वो लॉस पे चला जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट के पास जितने पैसे आने चाहिए वो सारे पैसे डूब जाएंगे। पर दोस्तों, मेन सवाल ये है जो लोग पूछ रहे हैं, क्या वीआई अब एक सरकारी कंपनी हो जाएगी? क्या वीआई अब एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरह? मैं आपको बता दूं, वीआई के बोर्ड ने पहले ये बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेजर जो डिसीज़न लेने की ताकत है, वो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन के पास ही होगा। ये दोनों मिलके ही फैसला करेंगे कि डायरेक्टर्स कौन होगा और कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होगी, कंपनी को आगे क्या करना चाहिए। डायरेक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खाली शेयर होल्डर है, फैसला वो नहीं कर सकती कंपनी के बोर्ड में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत बड़ी बिजनेस न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा आखिरकार क्या चल रहा है वीआई और सरकार के बीच।
और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, बिजनेस और फाइनेंस की बातें करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।